for your time. Today we have work on the topic diet for heart patients. Let's welcome him. People are saying that prevention is better than cure. As people are taking so many care and you are very much alert about your heart, it is very good. अभी हार्ट डिजीज क्यों होता है that you know very well. As far as the allopathic doctors are concerned, they are giving so many reasons behind this heart disease. लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में या योग शास्त्र में there are only 4 causes behind not only heart disease but for any disease in the body. पहली बात मैं आपको बता दूं कि more than 80% diseases in the body ये मनोकायी कारणों से होते हैं, साइकोसोमैटिक डिसीज. हार्ट डिसीज वन ऑफ देम. मानसिक असंतुलन बिगड़ने की वजह से, बहुत ज्यादा तान तनाव की वजह से हृदय विकार होता है. लेकिन हृदय विकार होने के पहले, बिफोर दैट, नॉर्मली द पेशेंट इज सफरिंग आइदर फ्रॉम द ब्लड प्रेशर और डायबिटीज. दिस इज जनरल ऑब्जर्वेशन. नॉट नेसेसरी दैट एवरी हार्ट पेशेंट विल हैव आइदर blood pressure or the diabetes. But normally we have observed, because from last 15-16 years I am looking after the heart patients at my Ambika Yoga Kutir, and from more than 3 heart patients I have observed that normally people are suffering either from the blood pressure or the diabetes before they suffer. Which treatment you give? I will tell you. We are not giving allopathic treatment. We are giving 2 types of treatment. One is Hatha Yoga, and along with the Hatha Yoga, we are giving some systematic diet. Today, I will explain what diet we are prescribing to our heart patients. And from our experience, we observe that more than 90% patients could avoid their bypass surgery. This is our observation, and the diet which I will explain, that is exclusively vegetarian. First of all, I will say, because if you will go for the English books, the diet for the heart patient, you will find that they are giving the combined diet, vegetarian as well as non-vegetarian. But here I will explain exclusively vegetarian. Again, before that, I will explain you the causes behind every disease in the body. There are only 4 causes. केवल 4 कारण ऐसे हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज. हमारा गलत आहार यानी कि रॉन्ग फूड, हमारा गलत विहार यानी कि आवर रॉन्ग लाइफस्टाइल, हमारा गलत आचरण यानी कि आचार, बिहेवियर, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा गलत विचार यानी कि रॉन्ग थिंकिंग. मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग के. ये 4 कारण मेनली होते हैं. उसमें से हम आज आहार के बारे में देखेंगे. मतलब डाइट सिस्टम, हम जब ये डाइट सिस्टम को आपके सामने रखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि हम कहाँ गलती करते हैं. हठ योग के अंदर, योग साधना के अंदर हम लोग बहुत सी क्रियाएं ऐसी बताते हैं जो हृदय विकार को बहुत आसानी से दूर करने में मदद करती है. और साथ में डाइट सिस्टम ये सपोर्टिंग रोल उसके साथ करता है. लेकिन मेरा एक खुद का एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ. अंधेरी में एक मिस्टर जोशी करते थे, मतलब अभी ही है, वेस्टर्न रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर थे, और अराउंड 10-12 साल पहले वो बेड पर थे. मतलब 1 साल से वो बेड के ऊपर थे. ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू मूव एट ऑल. पूरा कंप्लीटली बेड रेस्ट
ऐसे सिचुएशन में यू आर नॉट इन पोजिशन टू डू एनी योगा. सो आई हैव गिवन ओनली द डाइट. मैंने उनको यही सलाह दी कि आप, मैं डाइट आपको बता रहा हूँ, इस डाइट के हिसाब से आप चलिएगा, यू विल बी ऑलराइट विद इन फ्यू मंथ्स. और ऐसा ही हुआ. पहले 3 महीने का मैंने उनको प्रेस्क्राइब करके दिया, वो घर के घर में चलना शुरू किया. एंड आफ्टर 6 months यू विल नॉट बिलीव दैट पर्सन हैज गॉन टू हिज होम टाउन आफ्टर 6 months अलोन. तो इस तरह से केवल डाइट सिस्टम से भी हम हृदय विकार को ठीक कर सकते हैं. आप लोग तो बहुत अच्छे हैं कि हृदय विकार होने के पहले ही इस डाइट को समझने के लिए यहाँ आए. सो यू आर वेरी लकी. मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो डाइट सिस्टम मैं आपको बताऊंगा यू फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये जो डाइट हम बताते हैं ये पर्टिकुलरली हार्ट डिसीज होने के बाद है. लेकिन अगर आप इसमें से मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको हार्ट डिसीज होने के चांसेस बहुत कम है. और बोलते हैं दूध में शक्कर. अगर आप इस डाइट सिस्टम के साथ साथ अगर योग साधना भी करेंगे, इट विल टेक हार्डली 1 hour एवरी डे. इफ यू परफॉर्म द योगा एवरी डे इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 hour. और योग साधना और जो मैं डाइट बताऊंगा ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लोगों को तो हार्ट डिसीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. और साथ में यू कैन प्रिवेंट सो मेनी डिसीजेस. अभी नाउडेज आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार की बीमारियां हमारे इस वर्ल्ड के अंदर हो रही है. हार्ट डिसीज तो एक बहुत छोटी सी चीज हो गई. अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दुनिया के अंदर बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसको हम नाम नहीं दे सकते. अननोन डिसीजेस आर देयर. कई दिनों के बाद पता चलता है ये बीमारी को ये नाम दिया जाता है. कोई स्वाइन फ्लू कह देता है, कोई बर्ड फ्लू कह देता है, कभी कुछ कह देता है. ये तो रिकमेंड आइडेंटिफाई हो गए. इसके अलावा बहुत से डिसीज ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो सके. हम उसको पता भी नहीं कर सकते कि ये बीमारी कौन से बीमारी से ये आदमी एक्सपायर हो गया. इस तरह से लाखों बीमारियां इस संसार के अंदर होती है. हृदय विकार तो एक बहुत छोटी सी चीज है. हम तो 15-16 साल में हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारे गुरुजी के मार्गदर्शन के अंदर चलते हुए कई लोग इस हृदय विकार को बिल्कुल बाएं हाथ की तरफ ठीक कर चुके हैं. बिल्कुल बहुत आसान है हृदय विकार को ठीक करना. हम अननेसेसरी डॉक्टर्स के चक्कर में इस तरह से बुरे फंस जाते हैं. एक बार आप एंजियोग्राफी कर लो, बस अगर वहाँ से ब्लॉकेजेस निकल जाए तो डॉक्टर आपको इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी करनी है. ये उनकी गलती नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर साइंस नो मनी इज ए डिफरेंट चैप्टर. लेकिन उनके साइंस के हिसाब से भी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नजर नहीं है. इट इज नॉट देयर मिस्टेक एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट एट देयर लेवल. लेकिन जब हम योग शास्त्र और डाइट के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लोग कितने अननेसेसरी इसके पीछे दौड़ रहे हैं. डॉक्टर डीन ऑर्निश करके एक अमेरिका के हैं. उन्होंने इंडिया में आके बहुत साल पहले योग शास्त्र का स्टडी किया और इंडियन डाइट का उन्होंने स्टडी की. और उसके बाद में अमेरिका में जाके उन्होंने कई लोगों को ठीक की और उसके ऊपर एक बुक भी उन्होंने निकाली है, रिवर्सन ऑफ हार्ट डिसीज विदाउट ड्रग्स एंड सर्जरी. उसमें उन्होंने एक जगह ऐसा लिखा है कि दुनिया में जितनी भी बाईपास सर्जरी होती है उनमें से 95% बाईपास सर्जरी ये अननेसेसरी है, विच इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. ऐसा डॉक्टर डीन ऑर्निश अमेरिका के हैं, उनका कहना. मतलब ओनली 5% केसेस में ही ऐसा हो सकता है कि बाईपास सर्जरी इज वेरी मच इसेंशियल. अदरवाइज 95% केसेस में लोगों को आवश्यक ही नहीं होता है कि बाईपास सर्जरी की जाए, लेकिन की जाती है. क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि डॉक्टर्स के पास उसके अलावा कुछ चाहना ही नहीं. हाँ, शुरू में दे विल गिव सम मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन देंगे, 1-2 महीना. अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और उसके बाद में फिर आफ्टर ऑल दे हैव ओनली द सॉल्यूशन ऑफ आइदर एंजियोप्लास्टी और बाईपास. लेकिन आई एम डैम श्योर कि अगर इस तरह का डाइट जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप सिस्टमेटिक फॉलो करते हैं तो हृदय विकार ठीक होना ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान होता है. मेनली
हृदय विकार जैसा मैंने कहा कि गलत आहार के वजह से होता है, लेकिन आहार में भी हम गलती कहाँ करते हैं? सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती यह होती है कि हम सैचुरेटेड फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सैचुरेटेड यानी जिसके वजह से हमारे शरीर में फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं।